अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लाआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। एक बार फिर पढ़ लीजिए। अस्सलाम काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है जी। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। तात सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। तात सरा से अर्श तक हुकूमत है। दर ने आँख तभी चेहरे पे उनके खोली है। दर ने आँख तभी चेहरे पे उनके खोली। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। दीदार मुस्तफा का इबादत। शब्बीर की रगों में जो बनकर लहू रवा है। शब्बीर की रगों में जो बनकर लहू रवा है। तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। तत्हीर फातिमा की तो गैरत। मरहब से कोई पूछे दस्ते अली की कुव्वत। मरहब से कोई पूछे दस्ते अली की कुव्वत। मरहब से कोई पूछे दस्ते अली की कुव्वत। उसको तो याद अब भी ताकत। मुनकिर यकीन नहीं घर तो पूछो यजीद से। मुनकिर यकीन नहीं अगर तो पूछो यजीद से।
जो दोज़ख में झोंक दे वो अदावत अली की है। अगियार ने मिटाने की लाख कर दी कोशिशें, अगियार ने मिटाने की लाख कर दी कोशिशें, पर जी रहा है सैयद शफकत, इम्तियाज शाह जी, पर जी रहा है सैयद शफकत। बाद हम्दो सलात लायक के ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 13 रजबुल मुरज्जब यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन अखिय मुस्तफ़ा ज़ोजे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा गालिब अला कुल्ल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदुल अत्क़िया वल औलिया इमामुस सहाबत व ताबईन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम का यौम विलादत। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के आरास और उनके अय्याम विलादत मशहूर हो चुके हैं और उन दिनों की शोहरत ही उन हस्तियों के तज़कार को आम करने के लिए काफी है। उन दिनों की शोहरत ही उन दिनों को मनाने के लिए काफी है। अगर यह मुतालबा किया जाए कि किसी दिन पे किसी बुजुर्ग का जिक्र करना या उरस करना या जश्न करने के हवाले से गैर इख्तिलाफी कतई कौल लाया जाए, तो बाकियों को तो छोड़िए, खुद रसूलुल्लाह के यौम विलादत के ऊपर भी इस तरह का गैर इख्तिलाफी कौल कोई नहीं ला सकता। सबको मालूम है कि तारीख की किताबों में हुजूर के यौम विलादत के हवाले से कई अक़वाल, 2 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, 18 रबीउल अव्वल है, दीगर भी हैं। लेकिन पूरी उम्मत में जिस दिन को तलक्की बिल कबूल हासिल हुआ और शोहरत हासिल हुई वो दिन है 12 रबीउल अव्वल। इसलिए इस दिन की मुनासिबत से पूरी दुनिया में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जाता है। खुद खुलफाए राशिदीन को देखिए तो उनके अय्याम विसाल और उनके उर्स और शहादत के दिनों में इख्तिलाफ, शदीद इख्तिलाफ। हजरत उमर का यौम शहादत कौन सा है? 26 ज़िलहज, 28 ज़िलहज, 29 ज़िलहज, यकम मुहर्रम है। हजरत उस्मान गनी का यौम शहादत कौन सा है? 18 ज़िलहज है, 12 ज़िलहज, 13 ज़िलहज। हालांकि कसरत अक़वाल दोनों तरफ मौजूद हैं, लेकिन आले सुन्नत के यहाँ यकम मुहर्रम और 18 ज़िलहज मशहूर हो गए, तो फिर हम हुजूर के इन यारों के अय्याम इन्हीं दिनों में मनाते हैं। इसी तरह शेर खुदा ताजेदार हल अता मौला अली पाक मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के यौम विलादत के हवाले से एक बात कन्फर्म है कि ये विलादत रजब में हुई। ऊंचा बोलिए। लेकिन ये जो 13 रजब है, ये उनकी विलादत का जो दिन है, ये मशहूर है। बोलिए क्या है? मशहूर है। मेरी नजर में 13 रजबुल मुरज्जब के अलावा मौला अली की विलादत का कोई और दिन और तारीख नहीं है। मेरी नजर में नहीं गुजरी कि किसी ने इसके अलावा लिखा हो। बाजों ने लिखा ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने लिखा है
बोलिए। हाफिज गंजी शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल किफायत तालिब में, इब्न सब्बाग मालकी ने अल फसूलुल मुहिम्मा में, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इजालतुल खिफा में, अल्लामा शबलंजी ने नूरुल अबसार में, अशरफ अली थानवी देवबंदी रियाजुल जनान में और दीगर मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन उलमा ने मौला अली का यौम विलादत 13 रजब लिखा है। आम तौर पर आप लोग देखते हैं जैसे ही 13 रजब आती है तो फौरन जिक्र अली के रोकने वाले मुख्तलिफ बहसें लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि ये 13 रजब की तारीख तो शिया मुअर्रिखीन के नजदीक है, लिहाजा सुन्नियों को 13 रजब नहीं मनानी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं कि आप हिम्मत करें, आले सुन्नत की किताबों में 13 रजब के अलावा कोई और डेट ले आए, हम उस दिन मनाना शुरू कर देंगे। लेकिन यह तो कोई बात ना हुई ना कि खुद किसी मुस्तनद बुजुर्ग की किताब से न 13 दिखाओ और न 13 का इनकार दिखाओ। भाई दो चीजें हैं ना, न 13 दिखाओ न 13 का इनकार दिखाओ। और मेज को जी के शिये चूंकि 13 को मनाते हैं तो फिर हम ना मनाएं, हैरत की बात है। और भाई आम जर्नली बात है, अगर किसी का यौम विलादत हो, मसलन मेरा यौम विलादत है 5 फरवरी, तो अब मेरा दुश्मन भी कहेगा अनीब कुरैशी 5 फरवरी को पैदा हुआ, और मेरे अपने भी कहेंगे, लेकिन मनाएंगे अपने। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं। बात को समझ आई? तो अगर कोई और मजहब या मसलक 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का यौम विलादत कहे, तो क्या हम इस वजह से हुजूर का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को मनाना छोड़ दें कि ये शिये मनाते हैं? ये कौन सी लायानी दलील है? लेकिन हम हैं आले सुन्नत, हम इन दिनों और महीनों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें तो बस ये दिन बहाने लगते हैं अपने महबूबों के जिक्र। और मालिक कौनैन सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 में मेरा अल्लाह वाज़े तौर पर ऐलान फरमाता है, वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। कि इनको अल्लाह के दिन याद करवाएं, और इस अल्लाह के दिनों की याद में अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं, लेकिन हर साबिर के लिए और शाकिर के लिए। अय्यामुल्लाह में वैसे हर दिन अल्लाह का दिन होता है, तो फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह कौन से अय्याम है? हजरत मुकातिल फरमाते हैं कि वो बड़े बड़े वक़ाए जो अल्लाह के अम्र से वाक़या हुए। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह से मुराद वो अय्याम है जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम किया। तो 13 रजब अल्लाह का दिन है, 12 रबीउल अव्वल अल्लाह का दिन है, 13 रजब अल्लाह का दिन है। 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल लिल आलमीन आए और 13 रजब को रहमतुल लिल आलमीन की जान आए। 12 रबीउल अव्वल को रब का हबीब आया और 13 रजब को रब और उसके महबूब दोनों का महबूब आया। मौला अली पाक की विलादत बासआदत काबा शरीफ में हुई। मैं बड़े सादा लहजे में बात कर रहा हूं, आज कोई मुश्किल गुफ्तगू नहीं करूंगा। दिल करता है कि आज तहत लफ्ज ज्यादा मटेरियल आपको दिया जाए। मौला अली पाक की विलादत, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर बोलिए, काबा शरीफ के अंदर हुई है। और हजरत इमाम हाकिम मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखते हैं, फकत तवातरतिल अखबार अन्ना फातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मुमिनीन फी जौफिल काबा,
कि मुतवातिर खबरें इस पर मौजूद हैं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की अम्मी जान ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली को काबे के अंदर जन्म दिया, फी जोफिल काबा। इस पर दो एतराज होते हैं आमतौर पर आजकल, चूंकि सोशल मीडिया है, इधर से कोई क्लिप काट के उधर डाल देता है, उधर की कोई चीज इधर डाल देता है। और जरा कमाल नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा ना करें हम कि औरों के हिस्से में तनकीद अली आई है, हमारे हिस्से में हिफाजत अली आई है। वो हर उस रिवायत पे तनकीद करते हैं, उसमें से कीड़े निकालते हैं जिसमें शान आले मोहम्मद बयान होती है, और हम दिफा करके ले आते हैं। दो एतराज होते हैं यहाँ पर, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और गौर से सुनना है आपने। पहला एतराज यह है कि ये इमाम हाकिम का अपना इख्तिरा है कि मौला अली की विलादत काबे में हुई है। इमाम हाकिम से पहले किसी मुहद्दिस, किसी मुअर्रिख ने ये नहीं लिखा, लिहाजा ये इमाम हाकिम है और लगता है कि हाकिम में शिया। ये इनको पहले लगने लगता है, फिर इन्हें पक्का ही लग जाए। इमाम हाकिम पता है कौन बंदा है? हाकिम ये एक रुतबा है, जैसे मुफ्ती, मुहक्किक, मुदक्किक, मंतिकी, फलसफी, जैसे ये रुतबे है ना। हाफिज ये एक रुतबा है जो हदीस के अंदर, अस्मा और रिजाल की जो किताबें वहां, ये इल्मुल हदीस में वहां पर ये एक रुतबा होता है। तवज्जो से सुनना है। हाकिम वो बंदा होता है जिसे एट अ टाइम 6 लाख हदीसें मा मतन और सनद याद। हाकिम पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक ही हाकिम गुजरा है, और ये उस हाकिम का हवाला में दे। बात समझ आइए? ये हाकिम नाम नहीं है उसका, ये हाकिम रुतबा है। जैसे कहा जाता है हाफिज इब्ने हजर, वो हाफिजुल हदीस होता है, जिसे लाख हदीस जुबानी याद होती है। और ये कौन है? हाकिम है, और हाकिम को 6 लाख हदीसें याद है। तो इतना बड़ा मुहद्दिस, और इसकी पावर क्या है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम की जो हदीसें रहती थी उस दर्जे की उन्होंने इस एक किताब में जमा की। मुस्तदरक अल सहीहैन, यानी बुखारी मुस्लिम की रही हुई रिवायतों को इन्होंने जमा किया। उस किताब में यह लिखते हैं कि अली की विलादत काबे में हुई। तो एतराज क्या है? हाकिम से पहले यह बात किसी ने नहीं लिखी। इमाम हाकिम का सन विसाल है 409 हिजरी। हम कहते हैं जनाब इमाम हाकिम से पहले भी कईयों ने लिखी। हजरत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक अल फाकही मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, फाकही किनानी, 280 इनकी विलादत है। सन 280 इनकी विलादत है। इनकी किताब है, बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख हैं। ये लिखते हैं कि अव्वल मन वलद फिल काबा मिन बनी हाशिम मिनल मुहाजिरीन अली इब्न अबी तालिब। काबे के अंदर जेड़ा पहला बंदा मुहाजिरीन में से बनु हाशिम में से काबे के अंदर पैदा हुआ, वो अली बिन अबी तालिब है। इमाम हाकिम से भी 100 साल पहले ये नारे लग रहे थे, अली की विलादत काबे में हुई है। बोलिए अली की विलादत। इसीलिए फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर लिख गए ना कि जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या
पुकारा। इधर याली दी सदा लग जावे जर्रा जर्रा बा अदब होकर पुकारा। जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें मौला अली। जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीनो सामईन, अब जरा आगे जल्दी जल्दी मैं हवाले देने लगा हूं ताकि पता लगे कि किस किस ने लिखा है कि अली मौला की विलादत काबे में हुई है। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं। सीरत हलबिया में इमाम बुरहानुद्दीन हलबी लिखते हैं। युनाबियुल मुअद्दा में अल्लामा कुंदूजी लिखते हैं। तोहफे इस्ना शरिया में शाह अब्दुल अजीज ने लिखा। अल फसूलुल मुहिम्मा में इमाम इब्ने सबाग मालकी ने लिखा। ज़ाहबुस सूफिया में अल्लामा कस्तानी ने लिखा। नूरुल अबसार में अल्लामा शबलंजी ने लिखा। शवाहिदुन नुबुव्वा में अल्लामा जामी लिखते हैं। कुर्रतुल ऐनैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा। मुआरिजुल वसूल में अल्लामा ज़रंदी हनफी ने लिखा। शरह शिफा के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा। तारीखुल खमीस के अंदर अल्लामा दियारे बकरी ने लिखा। असमल मतालिब में शेख अस्सलावी ने लिखा। खानदान नबुव्वत में इदरीस बोजियानी ने, ये गैर मुकल्लिद हैं, उन्होंने लिखा। तकरीमुल मोमिनीन में सिद्दीक हसन भोपाली ने लिखा। तज़किरतुल खवास में अल्लामा सब्त इब्ने जोजी ने लिखा। और इसी तरह मुख्तसरुल महासिनुल मुज्तमिया में इमाम सुफूरी शाफई ने लिखा। और अन नहीमुल मुकीम के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद मूसली ने लिखा। और अल मरातिब के अंदर अल्लामा अबुल कासिम बुस्ती ने लिखा। और फराइद सिमतैन के अंदर अल्लामा इब्राहिम अल जुवैनी ने लिखा। अल रोज़तुन नदिया के अंदर अमीर सुनानी ने लिखा। मुरूजुल ज़ाब के अंदर अल्लामा मसूदी ने लिखा। और मनाकिब अली के अंदर अल्लामा इब्न मगाज़ली शाफ़िई ने लिखा। महादरतुल अवाइल व मसामरतुल अवाखिर के अंदर अलाउद्दीन अली सनवी ने लिखा। अस-सयूफुल मुशरिका के अंदर ख्वाजा नसरुल्लाह हिंदी ने लिखा। अल इक्तिफा फी अखबारिल खुलफा में अल्लामा सालेह बिन अब्दुल्लाह गामदी ने लिखा। और इसके अलावा करामात शेर खुदा में ये जो दावत इस्लामी है, इस तंजीम के बानी इलियास अत्तार कादरी ने लिखा। इसके अलावा आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इफादात जो तारीख के हवाले से मुरतब हुए, उनमें मौजूद है अली पाक की विलादत काबे के अंदर हुई है। अल्लामा मसूदी इस बातुल वसिया के अंदर लिखते हैं। हाफिज यूसुफ गंजी किफायतुत तालिब में लिखते हैं। अल्लामा अलूसी सरहुल खरीदा के अंदर लिखते हैं। और इमाम अबू ज़करिया उज़्दी तारीख मूसल के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा 150 अहले सुन्नत की मुस्तनद कुतब ने हर दौर के अंदर, हर जमाने सदी के अंदर लिखा अली की विलादत काबे में गई। काबा भी झूमता है विलादत, बोलिए जरा, काबा भी झूमता है तहत सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। तहत सरा से अर्श तक हुकूमत बर सबील तनज़्ज़ुल
अगर हम ये कहें कि नहीं, अली पाक की विलादत काबे में नहीं हुई, अपने घर में हुई, तो बाबा वो तो फिर भी अली है। ये समझ ही नहीं आई आप। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि बादशाह घर में पैदा हुआ, सफर में पैदा हुआ, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, वो बादशाह होता है। फर्क नहीं पड़ता अली मस्जिद में पैदा हुए या काबे में पैदा हुए या वालिद के घर में पैदा हुए, अली है ही शेर खुदा। अली शेर खुदा है, वो जहां है वो शेर खुदा है। रब की कसम, पहली बात तो यह कि ये किसी का बाप भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर साबित हो भी जाए कि अली काबे में पैदा नहीं हुए, तो अली का जाता क्या है? लेकिन हम सिर्फ ये पूछते हैं कि अली काबे में पैदा हुए, आपका जाता क्या है? पता चला ये इस किस्म की बहसें करने वाले नास्पी ज़हन के हैं, लोगों को वरगलाते हैं जिक्र अली से, ताकि शान अली के हवाले से होने वाली बहसें तारीख की बासों में दब जाएं। पर हम उन्हें कहते हैं अगर हम मान भी लें कि अली काबे में पैदा नहीं हुए, वो फिर भी शेर खुदा है, तो फिर भी फातेह खैबर हैं। अली अगर पैदा काबे में नहीं भी हुए, तो अली की जो शान है वो फिर भी मोहम्मद की गोद में आंख खोलने वाले हैं। गिरामी उल मर्तबत हाजरीन, दूसरी बात इल्मी हवाले से जो बात की जाती है कि जी ये जो तवातुरुल अखबार है, तो ये खबर मुतवातिर जो उसूल है उसके मुताबिक ये मुतवातिर साबित नहीं होता। अगर मुतवातिर होता तो हर दौर के अंदर इसकी कसरत रिवायात होती। हम कहते हैं सुबुल हुदा वर रिशाद के अंदर मौजूद है, तवज्जो से, इसी इमाम हाकिम ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हुजूर खतना किए हुए पैदा हुए, और आगे लिखा फकत तवातरतिल अखबार अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद मख्तूना। ये मुतवातिर खबरों से साबित है कि हुजूर खतना किए हुए पैदा हुए। मुल्ला जी निकालो मुतवातिर खबरें। नहीं निकलेंगे, लेकिन आइए इमाम सालेह शामी 9वीं सदी के मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि मुहद्दिसीन वाली जो इस्तिलाह है उसका मुतवातिर मुराद है, बल्कि इससे सीरत निगारों का तवातुर मुराद है। इसी तरह हम कहते हैं सीरत निगारों का तवातुर हो, उसके लिए भी हाकिम लिखता है कि फकात तवातरतिल अखबार। इसी तरह तारीख वालों का तवातुर हो, उसके लिए भी आ जाता है फकत तवातरतिल अखबार। मुतवातिर खबरों से साबित हुआ कि मौला अली की विलादत बाशहादत काबा शरीफ के अंदर पैदा हुई। कौन अली? जिसकी पहली आंख खुली तो वो रसूल के चेहरे पे तक रहा था। कौन अली? जिसे पहली घुट्टी मिली उसने उसकी लज्जत चखी तो न दूध था, न शहद था, न वो मलीदा था खजूर का, बल्कि ये पता है क्या था? कायनात का सबसे महंगा मशरूब लुहावे दान मोहम्मद। कौन अली? सबसे पहले मेरे हुजूर की दावत पर लब्बैक कहने वाला। कौन अली? सबसे पहला नमाजी अली। खुद रसूलुल्लाह भी इसे पहला नमाजी कहते हैं, और खुद अली खुद भी कहते हैं मैं पहला नमाजी हूं। कौन अली? शबे हिजरत हुजूर के बिस्तर पे मस्त सोने वाला अली। मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली। मेरी नबी की उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली। मेरे नबी से आखिरी सरगोशी करने वाला अली, जिसकी आंख नबी की गोद में खुली और नबी की आंख इसकी गोद में बंद हुई। कौन अली? वो अली कि जिनके निकाह में कुल कायनात की औरतों की मलका है। कौन अली? जिसका निकाह आसमानों पे हुआ
अली कि जन्नतुल फिरदौस की मलकाए जन्नत परी जिसके निकाह में है, और मेरे मुस्तफा बेटी से कहते हैं बेटी राजी नहीं है कि मैंने तेरे निकाह में वो बंदा दिया है जिससे बड़ा आलिम कोई नहीं, जिससे बड़ा हलीम कोई नहीं, और सबसे पहले जिसने मेरी नबुव्वत का इकरार किया। वैसे आपको पता है, जल्दी जल्दी सुनते जाइए, मैं चाहता हूं थोड़ा शॉर्ट सा तारुफ हो फिर आगे बात करेंगे। कौन अली जिनके लिए डूबा हुआ सूरज रसूलुल्लाह ने पलटा दिया? कौन अली कि दुनिया हक के पीछे चलती है, अली वो कि जिसके पीछे हक चलता है। कौन अली जिसकी शान में मेरे नबी की सबसे ज्यादा आयतें नाज़िल, मेरे कुरान की सबसे ज्यादा आयतें नाज़िल हुई, और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि हुजूर की उम्मत में अली वो बंदा है कि जिसकी मिदत में हुजूर की सबसे ज्यादा हदीसें आएंगी। कौन अली हर जंग में मेरे नबी का झंडा उठाने वाला अली? कौन अली फातिह खैबर अली? कौन अली कातिले मरहब अली? कौन अली कातिले अम्र बिन अब्दे वुद अली? कौन अली कि जिसके नारे सिर्फ जमीनों पे नहीं आसमानों पर भी बजे, ला फत्ता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। कौन अली कि जिसे मेरे मुस्तफा एक रंग में यूं नवाजते हैं कि अली मिन्नी बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। लोगों, अली और मेरा ये रुतबा है जैसे मूसा और हारून नबी का रुतबा है। जैसे उनकी आपस में मंजिलत, वैसे मेरी और अली की मंजिलत। हारून मूसा का वीर, अली मेरा वीर। कौन अली मेरा नबी जिसके हाथों में हाथ डाल के कहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कौन अली जैसे मेरा नबी कहे तू दुनिया में भी मेरा वीर है, तू आखिरत में भी मेरा वीर है। कौन अली मेरा नबी कहे जिसे अली इजाजत ना दे वो जन्नत में नहीं जा सकता। कौन अली जिसके बाबत मेरा नबी कहे जिसके दिल में अली का प्यार ना हो वो जन्नत की राह पे चल ही नहीं सकता। कौन अली? सबसे बड़ी बात सुनो, और जो इसमें चुप रहे मैं उसे कंजूस कहूंगा। कौन अली जिसे ईमान की जान कहती है? अली उनका नफ्सी, अली मेरी जान है। लगाइए नारा। रुको 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 रुको। आज मुझे पता चला आमना मस्जिद के अंदर माशाल्लाह इतनी बरकत है मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब कि आमना मस्जिद में अक्सरियत ऐसे लोगों की नमाज पढ़ने आती है जेड़े लुंजे अन लुंजे, लूले अन लूले, जिन्हां दे हाथ कोई नहीं, ते जेड़ा हाथ अली दे नाम ते न जान होवे ओ लूला ही चंगा है। अब लगाओ सदा हैदर। रुको रुको, क्यों आज दुनिया में अली के नारे लगते हैं? अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। रब का कानून फितरत है, रब का आफाकी कानून है। एहसान का बदला एहसान होता है। जिस वक्त आमिर बिन अब्दे वुद ने चैलेंज किया था, और इससे भी पीछे जाओ तो जिस वक्त मक्के के मुशरिकों ने लातो मनातो हुबल हुज्जा उनके बुत सामने खड़े करके कहा था लनल मौला लनल हुज्जा वला हुज्जा लकुम, सब खामोश हो गए थे। उस वक्त अल्लाह की विलायत का नारा अली ने लगा कर कहा था अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। क्यों कहा? तुम नारे लगाओ अपने खुदाओं के, मैं नारा न लगाऊं अपने खुदा का। तो सुनो, अली ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उस मुश्किल तरीन जंग के अंदर जब अल्लाह का नारा लगाया, अल्लाह को मौला कहा,
रब ने कहा जा अली, अब कयामत तक दुनिया तुझे मौला मौला कह के नारे लगाए। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। मैं फिर वापस आ रहा हूं, मैं फिर वापस आ रहा हूं। बेटा जी पिछला महीना अबू बकर की शान सुननी है ना, तो फिर ये महीना तो अली अली होगा। हैं जी, सोने अबू बकर की शान हमने सुनाई, तुहाडे सिर ते मैं तीला रख के तुहानू तुहाडियां बीवियां दी तलाकां दी कसमां दे के कहना, चुको कसम दे, तलाक की कुरान दी कसम चुको। एक जर्रा बराबर भी हमने कमी कोताही की शान सिद्दीक बयान करने में। आपको किसी ने रंग लगाओ के नहीं, कुरैशी कुटे हुए दिल से सिद्दीक अकबर की शान बयान कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भी मेरे हबीब का प्यारा है, ये भी मेरे हबीब का प्यारा है। पर हमें समझ नहीं आती, नहीं हम भी प्यार तो करते हैं अली से, पर बच्चा जी इजहार को नहीं करते हो। वो केड़ा प्यार है कि जेड़ा हर वेले तेल लेन गया होंदा है। वो गल मशहूर है ना, वो किथे राजा रही है तेल लेन गए, वो किथे राजा रही तेल, वो अगो हर वेले तेल ही लेन गए। ये केड़ा प्यार है अली दा कि अली पाक का जिक्र जब आए तुम्हें तुम्हारी जुबानों पे छाले चढ़े, तुम्हारे गले गलघोटू लग जाए और फिर कहो हमें अली से प्यार है। बेटा जिन्हें प्यार होता है वो इजहार भी यूं करते हैं ना, लगाओ सदा हैदर। आयते मुबाहला के अंदर अनफुसना का मिसदाक अली, आयते ततहीर के अंदर युत्तहिरकुम ततहीरा के खिताब में अली, इन्ना आतैना कल कौसर की कसरतों का एक फर्द। बोलते जाओ अली, खलीफा राशिद अली, आका अंतर अली, मोहम्मद का वीर अली, हर सुन्नी का पीर। मैं अक्सर कहा करता हूं मेरे पास ऐसा कोई तराजू नहीं जिस पे रख कर मैं अली की शान में वारिद होने वाली इस हदीस का वजन करूं। वो हाथ ही मुका देती मेरे नबी ने। हुजूर ने फरमाया अली के बारे में क्या पूछते हो, हुआ का नफ्सी, अली तो मेरी जान है। अली मेरी, हाय 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 हाय, अली मेरी। ये कौन कह रहा है? जो कुल कायनात की जान है। जो कुल कायनात की जान है वो कह रहा है अली मेरी जान है। हैं मैं जुमू नहीं, मैं क्यों ना रक्स गुना हूं इस बात पर कि अली मेरे नबी की जान है। प्यार है ना अली से, हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे दिलों में मौला अली का प्यार रखा हुआ है। तो भाई आ जाए हम, फिर हम पीछे चलते हैं। अली मेरे नबी की, हाँ तो वो अली फिर सुनो जी हजम हो जावे तो ता पर उनके करें गवाही जे अबू बकर सिद्दीक दी है। ये पिछले जुम्मे ते उस तो पिछले जुम्मे सट्टा मारियां, पिछले नहीं उनसे पीछे मैं जलू छाटा मारता सा ना कि अली की गवाही है कि अबू बकर यूं है, ते कईयां दे चेहरे उतर दे सन ते कईयां दे चेहरे ते रौनकां। ते आज जनाब सट आ रही है, ए अबू बकर दी गवाही है कि अली कौन। जो मेरे ताल्लुक वाले हैं, कई तो वैसे हर जुमे को वैसे चस्का लगाने भी आते हैं ना, जो फकीर के मुस्तकिल लिसनर और मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं चैलेंज और दावे से कहता हूं उन्होंने जिक्र अली तंग करता है, उन्होंने जिक्र सिद्दीक तंग करता है। बहुत बड़ी बात आने लगी है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया अली के बारे में कुछ कहें, फरमाया मैं के आखा अन्नू मिनन नबी बिमंज़िलत नबी में रब्बी। अली नबी दे सामने इंजे जिवें नबी रब दे सामने है।
अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली नबी दे सामने इंजे जिवें नबी तोलो लगाओ तराजू। पर बेटा जी हजम बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका रावी अबू बकर सिद्दीक है। ए हुण जरा सीना ठंडा करो ना, फकीर दे जुमले आवन लगे ने। असी पिछले जुमे जोर देते कि असी हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। तो पुत्र जी तुसी खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर नू ते मनण दे दावे करदे हो ते उन्हां दी यां भी ते मान लो। भाई हमने कितने सीना तान के कहा था कि हम अली को भी मानते हैं। अली वो बोलो अली। ये जेड़े फसली बटेरे कोई आ जाते ने ना, जेड़े फकीर नूं समझते ने कि वो जी ये अली अली करना है तो कोई अपनी पार्टी का बंदा हो सी। बेटा खुदा की कसम इस दिल के इस चमनिस्तान के अंदर कोई एक फूल भी ऐसा नहीं है जैसे पानी बुग़्ज़े सहाबा का लगा हुआ। खुदा की कसम तुम जानते क्या हो कि हम वलियों से इतना टूट के प्यार करते हैं, सहाबा पे तो हमारी जान कुर्बान हो जाए। पर तुम में और हम में फर्क ये, तुम सिर्फ मानते हो, उनकी नहीं मानते। हम उनको भी मानते हैं, उनकी भी। फर्क ये। इसलिए मैंने कहा था तुझ में और मुझ में बस ये फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। आए 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 आए, मजा लो यार, मजा लो। ओ भाई मजा लो आज शान अली का। हैं अगर कोई मौलवी का दिल जले जिक्र अली से तो उसे कहो करो मसला तेरा नहीं, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है वाइस, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब। भाई सुन लिया सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं। अल्लाह चलो फिर सिद्दीक़ अकबर दी एक और गवाही सुन। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, उधर से मौला अली आ रहे हैं, इधर तक क्यों। अबू बकर सिद्दीक के पास काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। इब्ने असाकिर ने इसको लिखे हैं अंजुल माल के अंदर, अल्लामा हिंदी दीगर बहुत सारी किताबें में जल्दी जल्दी आपके सामने रिवायत पढ़ने लगा। जनाब सिद्दीक अकबर बैठे हुए थे, साथियों को देखकर फरमाया मन सर्रहु अन यंजुर इला आज़मिन नास मंजिलतन व अक़रबिहिम क़राबतन व अफ़ज़लिहिम हालतन व आज़मिहिम ग़िनान अन रसूलिल्लाह फलयंजुर इला हाज़त ताले। ओए सुनो, तुम में से जो चाहता है कि वो लोगों में मंजिलत और रुतबे के लिहाज से बड़े बंदे को देखे, आजम को देखे, और हुजूर के सबसे करीबी बंदे को देखे, और तमाम लोगों में जिसकी हालत सबसे अफजल हो उसे देखे, और जो सारे गनियों से बड़ा गनी हो वो उसे देखे। कौन है चाहता, केड़ा बंदा नहीं चाहता, सारे तो अफजल रुतबियां वाले वेखा हैं जी। मंजिलत के एतबार से बड़े बंदे को देखें, हुजूर के सबसे ज्यादा करीबी को देखें, सबसे बड़े गनी को देखें। और गवाही भी यहां कौन दे रहा है, सिद्दीक अकबर। तो सब ने कहा क्यों नहीं चाहते, फरमाया फिर आवन वाला आ रहा इनू तकना, ते कहंदे ने जदों असा तकिया ते अली आ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जिक्र अली में भी मस्त हैं, जिक्र नबी में भी मस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदाज बताते हैं हम हुजूर की हर निस्बत की मोहब्बत में फना है। अली हमारे नबी की जान है तो हमारी जान नहीं होगी। अली सोने नबी की जान है तो साड़ी जान कोई नहीं। हाय हाय, तो फिर सरकार जान का जिक्र आवे ना, या जान का इश्तिहार लग जावे ना, या जान का नारा लगे, ते मथे ते सिखा वाले 12 नहीं बजने चाहिए। अरबों डॉलर इसराइल इस्तेमाल कर रहे सिर्फ हुब्बे अली दिलों से निकालने के लिए। कई टीवी चैनलों को मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कई टीवी चैनलों को खरीदा हुआ इन यहूदियों ने।
महसूस या गैर महसूस तरीके से बड़े बड़े मदारिस खड़े कर दिए उन्होंने एक बुनियाद पर कि तुमने मुसलमानों के अंदर बुग़्ज़ अली को तरवीज देनी है। हाय ओ मेरे अल्लाह, अली पाक की मोहब्बत की कैसा तरियाक है। ए जहर घोलते रहते ने, घोलते रहते ने, घोलते रहते ने। ईमान और हुब्बे अली का ऐसा आपस में कनेक्शन है, ईमान जब आता है फिर बाकी चीजों को झुड़क के फिर हुब्बे अली को सीने से लगा लेता है। ये जो मर्जी करें। इसीलिए तो बहुत सारे हजरात मुझे कहते हैं जी हम यूट्यूब खोलते हैं तो जिथे तकने तो किधर लिखे होंगे फलाना मौलवी अगेंस्ट कुरैशी, फलाना वैसज कुरैशी साहब फलाना, वो कुछ तुम और भी गल करते हो। मैं क्या सरकार असी क्या करिए, हमारे नसीब में जो आले मोहम्मद का दिफा लिख दिया गया है। तुम क्या समझते हो ਤੁਹਾਡਾ कोई दो चार जगह ते दिफा करे, एक गवर्नमेंटों ने टाउट पाले हुए हैं ते उन्होंने अहियां अंगुली लाओ ना तो इन्हां दा दर्द उठता है। वो इमरान खान एक साफी है, वो इन्हां दा पालतू है पीटीआई दा, उस दे उत्ते हमला कर दें सारी पीटीआई बाहर पटा पड़ा पड़े पड़े क्यों पड़ा पड़े क्यों, वो आखिर हमारे लीडर के नारे लगाता है। तो वो दुआ है कि वो सलीम साफी और इस तरह के दो चार और हैं जिन्हें नून लीग पाल के रखे ने, उनके बारे में कहते सारे लोग भड़कते क्यों, हमारे लीडर के नारे लगाता है। और जेड़ा इन्हां कमीनियां लीडरां दे नारे लावे उसके लीडर दे मनन वाले उसकी हर गल नूं जनाब खुश होकर सुन दे तो उस पर उंगली नहीं लगाने देते। तुहाडा क्या ख्याल है जेडे असीं अली ते आले मोहम्मद दा दिफा करने वाले लोग सानू उंज छड़ दिता जाएगा? ये खाम ख्याली है लोगों की कि हम जलीलो रुसवा हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद कभी जलील नहीं हो सकता। जब गौस पाक की निस्बत जलालत से दूर कर देती है तो मौला अली की मोहब्बत बंदे को कहां जलील होने देती है। मेरा ये जुमला याद रखो, मैं रश करता हूं। मैं एक जनाजे पे गया, उस जनाजे पे जनाब जनाजा उठा तो मौला अली का नारा लगा। और मेरी वसीयत याद रखो, मेरा अगर ताल्लुक पता नहीं जनाजा हो ना हो, कहां हो आप कहां हो, पर अगर मैं मरूं मेरा जनाजा उठे आप पे वाजिब है पहले मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का नारा लगाना है, फिर मौला अली का नारा लगाना है। बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए, अबू बकर सिद्दीक के बाद उम्मत में बड़ा बंदा, अबू बकर सिद्दीक के बाद उम्मत में बड़ा बंदा उमर फारूक है। तफसील शेखैन का नजरिया अहले सुन्नत का मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक के बाद सहाबा में सबसे बड़ी शान वाला हजरत उमर। आओ उमर से पूछते हैं आप हजरत अली के बारे में क्या कहते हैं, तो आप फरमाते हैं अजदत निसा वंतलदन मिस्ला अली इब्न अबी तालिब। सुनन सईद बिन मंसूर की रिवायत है, अल इस्तिआब के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं अली के बारे में क्या कहूं, अली दुनिया ते हिक्का जमे है, अली जैसा जनने से माएं बाज हो गई हैं। अब कोई मां अली जैसा बच्चा जान ही नहीं सकती। इसका मतलब अच्छा चलो 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक और यादश बगैर एक और हवाला सुन लो। चलो अच्छा हो गया, मैं वो हवाला सुना देता हूं। हजरत इमाम राजी, इमाम कुरान में आयत है वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। कौन है वो बंदा जिसने अल्लाह की रजा को चाहते हुए अपने आप को बेच दिया, अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया। रब्बा तू राजी हो, कीमत मेरी जान है। कुरान में अल्लाह ऐसे बंदे का जिक्र करता है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं नुज़िलत हाज़िल आयत फी अली इब्न अबी तालिब, ये आयत अली पाक की शान में नाजिल हुई है। कब? बात अला फिराश रसूलुल्लाह, जब हिजरत वाली रात हुजूर के बिस्तर पे सोए हुए थे। और कहते हैं वयुरवान्नहु लम्मा नाम अला फिराशिही, जब हुजूर के बिस्तर पे ये सोए तो रिवायत है कि कामा जिब्रील इंदल्लाह है, कामा जिब्रील इंद रासी व मिकाईल इंद रिजले है, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ गए, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम सर की तरफ खड़े हुए, मिकाईल अलैहिस्सलाम पांव की तरफ खड़े हुए। वह जिब्रील युनादी
तो जिब्रील नारा लगाने लगा, बखुन बखुन मम मिस्लुक यब्ना अबी तालिब। वो कहने लगे, मुबारका मुबारका अली, तेरे जैसा जमे ही कोई नहीं। यार लोगों के सामने जब इस तरह की रिवायतें, ये कुरैशी शिया हो गए, ये जिब्रील भी शिया हो गए। बखुल बखुल मम मिस्लुक या अली, मुबारका मुबारका अली, आप जैसा कौन है? अली तुहाडे वर्गा, बोलो अली तुहाडे वर्गा कौन है? अली आप जैसा, बोलते जाओ अली आप जैसा कौन है? अल्लाहु अकबर क्यों? युबाहिल्लाहु बिकल मलाइका। ओए तू इधर नबी के बिस्तर पे लेटा है, अल्लाह आसमानों पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। युबाही ओ अली, ओ तेरा नाम ले लेके अल्लाह फरिश्ते नु कह रहे है कोई अली जी? तफसीली रिवायत दाता साहब ने लिखी है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाकर फरमाया, तुम वो नहीं हो कि जिन्होंने कहा था या अल्लाह इंसानों को क्यों पैदा करने लगा है, हम तेरी इबादत के लिए काफी हैं। जी हमने कहा था मालिक। फरमाया अच्छा चलो फिर ऐसा करो, एक दूसरे को अपनी अपनी जान दे दो। जिब्रील तू अपनी जिंदगी मिकाईल के नाम लगा, मिकाईल तू इजराइल के नाम लगा, इजराइल तू इसराफील के नाम। चारों ने मादरत की मालिक, तू वैसे जिंदगी मौत का मालिक है, लेकिन हमारी ड्यूटियां भी रहती हैं। एक ने भी मौत को कबूल नहीं किया। फिर रब ने फरमाया तुम तो कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, ये फसाद करेगा। अब जरा देखो मेरे यार के बिस्तर पे अली अपनी जान मोहम्मद के नाम लगा के सो रहा। देखो जरा नीचे मक्के में मेरे यार के बिस्तर पे अली किस अंदाज से मेरे हबीब पर जान फिदा करके सोया हुआ है। तो आसमान के फरिश्ते भी कहने लगे वाह वाह अली, वाह वाह अली, वाह वाह अली। फरमाया ओए असी तां अल्लाह तेरा नाम ले लेके फरिश्तियां दे सामने फख्र कर रहे, युबाही। इसी वजह से अली दे विच कुछ है सी ना कि जब आते उमर खड़े हो जाते, जब कोई बात होती हजरत उमर प्रायोरिटी देते। तो इसको हमारे दोनी सालिम बिन अबिल जाद से रिवायत करते हैं, काल अकील अली उमर इन्नका लतस्ना बि अली शय्यम ला तस्नु बि अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह। ए उमर आपका क्या मसला है अली के साथ? जितनियां शाना तुसी उन्हां दियां बयान करते हो, जितनी इज्जत आप अली की करते हैं, जितना एहतराम उन्हें देते हैं, जितना जिक्र उनका करते हैं, जितनी बातें उनकी करते हैं, जितना प्रोटोकॉल उन्हें देते हैं, बाकी भी साहब हैं, इतना औरों को नहीं। फरमाया लियन्नहु मौला, या तुझे पता नहीं अली उमर का मौला लगता है? तजिब्बु इलल अशराफ व तवद्ददु। हजरत उमर ने फरमाया सईदा दियां इज्जत करया करो। उमर नू ही मनो, उमर दियां भी मनो। असवाइकुल मोरका में, जवाहिरुल इक़दैन में, और इसी तरह रिश्वत सादी और दीगर और हदीस की किताबों में मौजूद है कि हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया, सईदा दियां इज्जत ते उन्हां नाल मोहब्बत करो। वत्तकू अला अराज़िकुम अनिस सिफला, इनकी बेदबी से बच के रहो। वालमू अन्नहु ला युतिम्मु शर्फुन इल्ला बिलविलायत अली। फरमाते सुन लो, उमर कहता है कायनात में इज्जत शराफत उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक दिल में अली ना आए। विलायत का नूर मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक अली ना आए। विलायत का नूर, बोलिए शर्फ विलायत उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक अली का प्यार दिल में ना आए। इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अली के प्यार से शर्फ विलायत मुकम्मल होता है। ये कौन कहता है? हजरत उमर। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
क्यों इन्होंने कहा? और सवाल पैदा है, इतना जोर क्यों दे रहे? हजरत उमर, हजरत अबू बकर, दीगर सारे साहबा पूरी जिंदगी जोर देते रहे अली के प्यार पर। वजह क्योंकि इनको जोर नबी ने दिया हुआ था। जल्दी जल्दी हदीसें सुन लो। इनको जोर, एक तो कुरान की आयत मबद्दत, उसमें अली मौजूद हैं। हजरत हसन बिन अली फरमाते हैं, हसन बिन अली फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह उदूली सैयद अल अरब, हुजूर ने फरमाया ओए अरब के सरदार को बुलाओ। कालू अलस्ता सैयद अल अरब, सहाबा बोले आप अरब के सरदार नहीं? फरमाया अना सैयद वुल्द आदम व अली सैयद अल अरब, और मैं तो पूरी औलाद आदम का सरदार हूं, ये अरबों का सैयद सरदार अली है। फलम्मा जा, जब अली आ गए, काला या माशरल अंसारे अला अदुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादहु अबदा। फरमाए घरों अंसार, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि जिस बात को तुम पकड़ लो तो कभी भी इसके बाद तुम गुमराह न हो सको? जी सबने कहा हुजूर बोलिए। फरमाया हाजा अलीयुन, ये मेरा वीर अली है। फअहिब्बूहु बिहुब्बी, इससे प्यार करो मेरे प्यार की वजह से। व अक्रिमूहु बिकरामती, और इसकी इज्जत करो मेरी इज्जत। अच्छा अब अगला जुमला सुनियो, मोर लाई नबी ने। बताओ क्या नबी की बात काफी नहीं थी कि मैं तुम्हें कह रहा हूं? काफी थी ना साहबा के लिए। फरमाया सुनो, फइन्न जिब्रीला अमरनी बिल्लज़ी कुल्तु लकुम इंदल्लाह सुब्हानहु व तआला, ये डायरेक्ट मेरे दिल की बात नहीं है, जिब्रील आया खड़ा है, रब का पैगाम तुम्हें सुना रहा। तबरानी कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया, हिलियतुल औलिया के अंदर नामा इस्फहानी ने इसको जिक्र किया। इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अब जरा सुनिए, ये नबी पाक कितना जोर दे रहे हैं अली पाक की मोहब्बत पर। हजरत आयशा बिन्त साद फरमाती हैं, नबी पाक ने मौला अली का हाथ पकड़ा, खुतबा दिया, फहमिदल्लाह वसना अलैह सुम्मा क़ाला अलम तअलमू अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा मैं करीबी हूं। कालू ना हम सदकते या रसूलल्लाह, बिल्कुल। साहबा बोले हुजूर बिल्कुल, आप हमारी जानों से ज्यादा करीबी हैं, प्यारे हैं। फिर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा, उसको बुलंद किया, फरमाया जिसे फिर मैं प्यारा हूं उसे अली भी प्यारा होना चाहिए। वजह क्या है? इतने फिर अल्लाह के नबी अल्लाह को लेकर आए दरमियान में। फरमाया अन्नल्लाह ला युवाली मन वाला हो व युआदी मन आदा हो। वजह ये निसाई ने इस हदीस की तखरीज की है। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया वजह क्या है? क्योंकि जो अली से प्यार करे खुदा उससे प्यार करता है, और जो अली से दुश्मनी करे खुदा उससे दुश्मनी करता है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदाओ, ये सैकड़ों हदीसें। या अल्लाह जड़ा अली नाल प्यार करे तू उहदे नाल प्यार कर, जड़ा इसके साथ दुश्मनी रखे। वाहिब मन हब्बहु, जो इससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। अबगद मन अबगदहु, जो इससे बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। मंसुर मन नसरहु, या अल्लाह जो इसकी मदद करे तू उसकी मदद कर।